अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला का फेसबुक लाइव। नाज़रीन, जैसे कि आप मेरे अकब में देख सकते होंगे कि नून लीग का जो महंगाई मार्च है उसका पहला पड़ाव गुजरांवाला में इकबाल हाई स्कूल के सामने होगा, जहां पर मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज जो है अपने कारकुनान से खिताब करेंगे। तो हम यहाँ पर आपको इस मार्च के हवाले से और गुजरांवाला में जो सियासी कहमा कहमी है इस हवाले से लम्हा बलम्हा जो सूरत हाल है उसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं और करते रहेंगे और कर रहे थे। तो इस वक्त हम चाहेंगे कि हम यहाँ पर जो कारकुनान मौजूद हैं हम उनसे बात कर सकें और हम उनसे पूछें कि इस मार्च का जो स्लोगन है वो तो ये बताया जा रहा है कि ये महंगाई मार्च है, महंगाई मुकाओ मार्च है, और दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद में अदम एतमाद की तहरीक चल रही है, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन जमातें मिलकर अदम एतमाद की तहरीक ला रही हैं, उसके बारे में हम पूछेंगे कि कारकुनान अदम एतमाद के बारे में क्या जानते हैं और उन्हें इस बात का क्या इल्म है। तो आइए मेरे साथ कारकुनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? आप ये सिर्फ मार्च देखने आए हैं या आप इनके साथ चलेंगे? सर, हम देखने के लिए आए हैं और सुबह हम इस्लामाबाद खान साहब के जलसे में जाएंगे। आप सुबह इस्लामाबाद जिस जलसे में जाने की बात कर रहे हैं इधर से, तो आज रात तकरीबन 3 बजे तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मरियम और हमजा शहबाज पहुंचेंगे और कल तो इमरान खान का जलसा है। तो आप किस जलसे में जाने की बात कर रहे हैं? सर, कोई बात नहीं, हर का अपना अपना कायदा, कुछ भी कह सकता है, हम किसी को बुरा नहीं कहते। जी बिल्कुल, हर बंदे की आज़ादाना राय है, वो कह सकता है, कर सकता है। तो आप बताएं, आप कल इमरान खान के जलसे में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो आए हैं अपोजिशन का जलसा है, तमाम अपोजिशन जमातें मिल चुकी हैं और वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ला रही हैं, तो आपको अब भी यकीन है कि आपका कायद जो है वो इन्हें जो शिकस्त फाश देगा? वो अल्लाह ताला की ज़ात देखते हैं, किसी को कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह ताला की ज़ात। तो ये जो इकट्ठे हुए हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये अल्लाह ताला की ज़ात। कहा जाता था जो कराता है अमेरिका करवा या एस्टेब्लिशमेंट करा रही है, आप कह रहे हैं अल्लाह करो। हर एक अपना कायदा है, ये सब हमारे भाई हैं, ठीक है। महंगाई के खिलाफ निकले तो कोई बात नहीं, निकलना चाहिए, ना हक है, सही है। हर बंदे को चाहिए निकले, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। हम जो है कल इमरान खान का जो जलसा हो रहा है हम बाकायदा उसमें शिरकत करेंगे और वो अपनी आज़ादाना यहाँ पर राय दे रहे थे, किसी भी किस्म का उन पर कोई प्रेशर नहीं है और ना नून लीग की कारकुनान की तरफ से उन पर कोई तशद्दुद या इस तरह का कोई चीज़ की जा रही है कि आप क्यों इमरान खान के हक में बात कर रहे हैं। तो आइए हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई नाम अदम एतमाद क्या है? ये हमारा तो यही है कि हमें एक अच्छा पाकिस्तान मिले। अदम एतमाद क्या है? मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, अदम एतमाद किसे कहते हैं? अदम एतमाद का वोट मिले, एतमाद का वोट मिले। आप मुस्लिम लीग के सपोर्टर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अपोजिशन जमातें मिलके महंगाई मुकाओ मार्च और अदम एतमाद तहरीक का कह रही हैं, तो आपको अदम एतमाद का पता ही नहीं? यार ये बेसिकली हम जो है ना इनको सिर्फ सपोर्ट करते हैं, इन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ये है कि हमें पता चला है कि हमारे कायद आ रहे हैं तो हम उनको सिर्फ कायद की बेटी है, उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आप सिर्फ इस्तकबाल करने आए हैं या साथ भी चलेंगे इस्लामाबाद तक? इंशाल्लाह हम साथ भी चलेंगे। अब जाके घर फ्रेश होंगे, जब वो इधर पहुंचेंगे तो सुबह इंशाल्लाह हम उनके साथ ही रहेंगे। वैसे आपको अदम एतमाद का नहीं पता जिस मकसद के लिए ये जा रहे हैं? अच्छा, तो ये मकसद इंशाल्लाह हमारा पूरा होगा कि कौम को एक अच्छा रोजगार मिले। जी, पता आपको नहीं है लेकिन आप चाह रहे हैं कि मकसद आपका पूरा हो जाए। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि लोग इस बारे में, स्पेशली अदम एतमाद के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई अदम एतमाद क्या है? जो अपोजिशन कह रही है कि हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, वो क्या है बेसिकली? ये 10 दिन रह गए हैं उसके पास, 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं। मेरा सवाल है कि अदम एतमाद क्या है? जी सर, आप बताना चाहेंगे अदम आम के लिए क्या हो रहा है? जी, अदम एतमाद क्या है? हमारा क्वेश्चन इस पे ये है कि अदम एतमाद क्या है? आवाम भुखी मरदी पई है, ये अपनियां इज्जतां शोहरतां ते बैठे ने है, बेरोजगारी, लोगों के घर छोटे छोटे बच्चे भुखे मरते पे ने है, केड़ी शै सस्ती है दसो? असी मजबूर हो गए, मजदूर बंदे हैं, ठीक है। लोगों के बच्चों दी बददुआवां लगदियां पईयां, लोग नमाज़ां पढ़ के, कुरान पढ़ के, जुम्मा पढ़ते ने, बददुआवां देंदे ने। लेकिन हुकूमती नैरेटिव ये है, उनकी तरफ से ये बयानिया आ रहा है कि पूरे आलम में जो है, पूरी दुनिया में जो है महंगाई हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। बेड़ा गर्क हो रहा है, ठीक है। लोग मजबूर बेचारे
बुढ़िया मावा बुढ़िया भैना। आप इधर जो आए हैं, आप नवाज शरीफ की, आपने मरियम नवाज की मोहब्बत में आए हैं या महंगाई के सताए हुए आप यहाँ पर शरीफ लाए महंगाई हैं? दे सताए आए हैं, ठीक है महंगाई दे। एक बंदा सवेर तो लेके शाम तक मिस्त्रियों ने मगर मजदूरी करता है, इट्टा चुकदा है, ठीक है 7-8-900 की दिहाड़ी लांदा है। वो किस तरह घर का दाल आटा पा सकता है, किस तरह पेट्रोल पवा सकता है, किस तरह बच्चे पाल सकता है, दसो। मेरा सवाल फिर वही खड़ा है, आप यहाँ पर मौजूद हैं, अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि हम अदम एतमाद तहरीक लाएंगे और वज़ीर आज़म को हटाएंगे। महंगाई है, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन जो अदम एतमाद है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो क्या चीज़ है, क्या लाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से? वो मुझे नहीं पता भाई। जी नाज़रीन, आगे चलते हैं, पंडाल काफ़ी बड़ा है और देखते हैं कि लोग इस बारे में मज़ीद क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, ये जो अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है अपोजिशन की जानिब से, ये क्या है? ये जनाब ये इमरान के खिलाफ है, इसके खिलाफ इमरान के खिलाफ है। क्या है, क्यों लाई जा रही है? ये जो इसकी इतनी इसने महंगाई की हुई है और उसने परेशानी दी आवाम को, इसलिए तो होती क्या है अदम एतमाद? हाँ जी, अदम एतमाद होती क्या है? होती क्या है, इस हुकूमत के खिलाफ हो गया। कहाँ लाई जाती है? इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में, किधर? डी चौक में? नहीं, पानवे हाउस में। जी ठीक हो गया। आप उसके अलावा महंगाई जो ये कह रहे हैं महंगाई मुकाओ मार्च है, आप इस मार्च में आए हैं, आप महंगाई के सताए हुए आए हैं या अदम एतमाद को सपोर्ट करने आए हैं? इतनी आटा चीनी की इतनी में ऊपर थे इमरान शरीफ आया, इतनी महंगाई है, गरीब आदमी क्या करेगा? आप जो आपके ये कायदीन यहाँ पर आ रहे हैं, आपने सीने पर उनकी फोटोज भी सजाई हैं, आप सिर्फ उन्हें यहाँ तक ही सपोर्ट करने आए हैं या आप इस्लामाबाद भी उनके साथ जाएंगे? इस्लामाबाद में जाएंगे। आप महंगाई का नाम ले रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि कोई दिहाड़ीदार तबका है, ये भी यहाँ पर काफी मौजूद है। तो आज भी और उसके अलावा कल भी जब आप इस्लामाबाद जाएंगे, अपने कायदीन के साथ जाएंगे, तो तब जो आपकी दिहाड़ी का नुकसान होगा वो किधर जाएगी? तब कोई महंगाई नहीं, कोई मसला नहीं, वो जाएंगे हम, इसको नीचे उतारना है, बहुत तंग आ गए। कैसे नीचे उतारेंगे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को? हम इस्लामाबाद जाएंगे इंशाल्लाह। इस्लामाबाद तो आप जाएंगे, आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा। वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन कैसे उतारेंगे वज़ीर आज़म को? इंशाल्लाह जाकर जाएगा ना, जितनी वहाँ मसला जाएगी ना उतनी जल्दी। वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कल एक तारीखी जलसा होगा, कोई भी आकर जितनी मर्जी आवाम ले जाए। झूठी बोलता है ना, उसकी तो छोड़ ही दो ना बात। वो बहुत बदतमीज है, इंतहाई बदतमीज। क्या करप्शन की है? आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म करप्ट है, कोई करप्शन बताएं कि इमरान खान ने क्या करप्शन की है? वो इसी तरह लोगों को खा रहे हैं, लूट रहे हैं, कितना कर्जा ले लिया बाहर से, हम कैसे देंगे बताएं? ठीक है, मियां मोहम्मद नवाजी साहब ने गुजरावाला बनाया हुआ है, इतना खूबसूरत, लाहौर भी बनाया। आप गुजरावाला के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। गुजरावाला में अक्सर पेश कर चुके ये चैनल जो है स्पेसिफिकली गुजरावाला के रिलेटेड है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो काफ़ी जगह पर बताया भी गया और कहा भी जाता है, निशानदेही भी की जाती है कि यहाँ पर ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, यहाँ पर ना बर्न सेंटर है, यहाँ पर ना यूनिवर्सिटी है। तो क्या चीज़ यहाँ पर डेवलप हुई है नून लीग के दौर में? सब कुछ बनाया हुआ उन्होंने। उसने यहाँ पे क्या किया? यूनिवर्सिटी किधर है? सब कुछ है। ये गुजरावाला में यूनिवर्सिटी किधर है? मुंद्रावाला में है। जी आइए नाज़रीन, चलते हैं, हम एक मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आप यहाँ पर आए हैं, आप पार्टी को सपोर्ट करने आए हैं, सिर्फ यहाँ पर ही मौजूद रहेंगे या इस्लामाबाद भी चलेंगे? नहीं, इस्लामाबाद तो नहीं चलेंगे, इधर ही रहेंगे, इधर ही सपोर्ट करेंगे। आप अभी भाई से पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ डेवलप हुई है इधर। आपको ये पिंडी बाईपास नहीं दिख रहा? 2-2, 4-4 घंटे मोटरसाइकिल वाला रुक जाता था उधर, मोटरसाइकिल वाला क्रॉस नहीं कर सकता था। जो आप अभी जाएं, अपना कैमरा लेके लोगों को दिखाएं, वहाँ को दिखाएं, पिंडी बाईपास दिखाएं, ये वाला पुल दिखाएं। मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में जितना काम डेवलपमेंट की है, मियां नवाज शरीफ ने की है। मियां नवाज शरीफ के अगर काम निकाल दे,
70 सालों में से तो पाकिस्तान वो 1947 में से ही वापस चला जाता सर है। गुजरांवाला को की तारीख अगर देखी जाए, माजी में भी जब पूरे पाकिस्तान में एक दफा भुट्टोइज्म का शोर था, हर जगह भुट्टो ने जो है वो क्लीन स्वीप कर दिया था, तब भी गुजरांवाला में नून लीग जीती थी। तो तब से मुस्लिम लीग नून यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार में है। लेकिन अभी भी जब हम देखते हैं तो जो बुनियादी चीज़ें हैं, जिनमें अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है। सिविल अस्पताल की बात करूँ तो सिर्फ 200 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद है। बर्न सेंटर यहाँ पर नहीं है। कोई भी अगर चल जाए तो उसे या खारियाँ जाना पड़ता है या लाहौर जाना पड़ता है। यहाँ पर गुजरांवाला यूनिवर्सिटी नहीं है, हाफसाबाद यूनिवर्सिटी ले गया, सियालकोट यूनिवर्सिटी ले गया, हमारे पास मोटरवे लिंक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम छोड़ दें और सिर्फ हम पिंडी बाईपास की जो है कंस्ट्रक्शन उस पर बात करें। अगर सिलेक्टेड को सिलेक्ट ना किया जाता तो इंशाल्लाह ये जो आगे वाले 5 साल थे जो गुजरांवाले में काफ़ी मंसूबे थे जो मियां नवाशी ने कंप्लीट करने थे। अभी भी आप गोंदलावाला देख लें, कितना बड़ा मेडिकल कम्प्लेक्स बना हुआ है, उधर डेवलपमेंट जारी है। और बहुत से काम थे जो मियां नवाशी ने अगला टर्नओवर मिलना था, अगर सिलेक्टेड को सिलेक्ट ना किया जाता तो मियां नवाशी ने काफ़ी ज़्यादा काम गुजरांवाला में करने थे, जो इंशाल्लाह आइंदा गवर्नमेंट मिलेगी नवाशी को तो वो करेगा इंशाल्लाह। वैसे यूजली ये देखा जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो गवर्नमेंट है वो जो यूथ होती है, जो आने वाले जिसने संभालना होता है उस मुल्क को, उस मुल्क के करियर, उस मुल्क के मुस्तकबिल को, उस पर वो इन्वेस्ट करती है। उसके लिए वो यूनिवर्सिटी स्कूल्स बनाती है। गुजरांवाला में स्पेसिफिकली बात की जाए तो यूनिवर्सिटी की बहुत कमी है। तो इतना लंबा टर्नओवर गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार रही है, तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना सके? इंशाल्लाह बनाएंगे, इंशाल्लाह मौका अभी दोबारा मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। आपको मैंने बताया ना, टांगे खींचने वाले बड़े थे मियां नवाज शरीफ की। जिस तरह 2013 से लेकर 2018 तक मियां नवाज शरीफ ने इतनी मुश्किलात से गवर्नमेंट अपनी सर्वाइव की है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि कितनी टांगे खींची गई। आपको नहीं लगता प्रायोरिटी का डिफरेंस है कि उन्होंने अगर पिंडी बाईपास अगर बनाना था तो वो उन्होंने बना दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी या चिल्ड्रन हॉस्पिटल और बर्न सेंटर नहीं बना पाए? इसमें क्या मसला है? तब टांगे खींचने वाले आ गए जब पिंडी बाईपास बनाया गया। टांगे खींचने वाले नहीं बनाएंगे, इंशाल्लाह मौका मिल रहा है अभी उनको दोबारा। इंशाल्लाह आप अवाम देख लें मियां नवाज शरीफ के साथ कितनी अवाम है। इंशाल्लाह अभी दोबारा मौका मिला तो इंशाल्लाह ये मंसूबे मियां नवाज शरीफ के ज़हन में हैं। उन्होंने जब इधर स्टेडियम में आए तो उन्होंने ऐलान भी किया था। तो फिर जो मुश्किलात आई हैं मियां नवाज शरीफ ने इतनी मुश्किल में गवर्नमेंट, उसके बाद क्या ख्याल है जो उदम एतमाद आ रही है उसके बारे में आप वज़ीर आज़म को हटा पाएंगे? इंशाल्लाह हट गए है। उसकी जुबान नहीं देख रहे आप, उसकी जुबान वज़ीर आज़म वाली जुबान है उसकी, वो गली थड़े महलों वाली जुबान बोल रहा है आजकल। इसकी क्या वजह है? कोई अस्मा बुखारी एक आपकी मुस्लिम लीग नून की लीडर है, उनका थोड़े दिन पहले ये बयान आया था कि जिस तरह पहले मुस्लिम लीग नून का कारवां आया था लॉन्ग मार्च की सूरत में, अभी वो गुजरांवाला पहुंचा था और चीफ जस्टिस जो तहरीक चली थी, चीफ जस्टिस को बहाल कर दिया गया था। तो वो उसी की जो है बुनियाद पे बात कर रही थी कि हमारा ये वाला कारवां अभी कामों की पहुंचेगा और इस्तीफा आ जाएगा। तो क्या ख्याल है, ऐसा मुमकिन होता नजर आ रहा है? इस्तीफा तो नहीं देगा, वो जूते खा के इंशाल्लाह जाएगा, जूते खाने के बगैर नहीं जाएगा। भाईजान अदम एतमाद के बारे में क्या कहेंगे आप? अदम एतमाद के बारे में जानते हैं कि अदम एतमाद क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप इधर बिल्कुल खामोशी से मुंह पर हाथ रखे आप देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये सारा हो रहा है, अच्छा हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज हमदा शबाज जो आ रहे हैं, इंशाअल्लाह इमरान खान को घर भेजे जाएंगे। किस तरह घर भेजेंगे? किस तरह घर भेजेंगे? इस तरह वो भेजेंगे, ये सब आम बाहर नहीं आई सड़कों पे। अगर 3 साल पहले आ जाते तो उसको भेज देना था उन्होंने। अगर मैं थोड़ा सा पीछे आपको माजी में ले चलूँ तो इमरान खान ने जिस तरह धरना दिया 126 दिन का, तो वो 126 दिन तक धरना दे के जो है वो सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म जो तब नवाज शरीफ थे उनको वो डी-सीट नहीं कर सके। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि ये आवाम जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो हटा दिया जाएगा? इंशाअल्लाह ताला जाएगा इमरान, अब घर जाएगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, ये भी आपने देखा एक मुस्लिम लीग की जितने भी कारकुनान हैं वो इस हवाले से पुरज़म है कि वो किसी भी वो जो है हर चीज़ जो है हटाने को तैयार हैं, हर चीज़ करने को तैयार हैं कि हम किसी भी तरीके से कोई भी जो है चीज़ करके हम सिटी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को डी-सीट करेंगे। तो आइए कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, अदम एतमाद क्या है? अदम एतमाद क्या है? अदम एतमाद जो है मुस्लिम लीग पे इनके एतमाद करने का दिन है। मुस्लिम क्या है? नवाज शरीफ पे एतमाद करने का दिन है। अदम एतमाद नवाज शरीफ पे एतमाद करने का दिन है और मुस्लिम लीग नून पे एतमाद करने का दिन है। हाँ जी बिल्कुल। और 28 तारीख को जो ये गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट इमरान खान जो है
जो इसको तूल दे रहा है कि मुझको किसी तरफ से कोई खून आ जाए। मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और दीगर दूसरी जमातें जो हैं वो इस अदम एतमाद की तहरीक में हैं। और आप जो कह रहे हैं कि अदम एतमाद मुस्लिम लीग नून पे यकीन करने का दिन है, तो क्या वो जो है वो भी इस पे यकीन कर रही हैं या मना रही हैं इसको? तमाम पीडीएम जमातें जो है ना वो तमाम इकट्ठी होके इस इमरानी हुकूमत को अलविदा करेंगी इंशाअल्लाह। और ये जो औरत का मकाम जो है ना वो मर्द के बराबर रखा हुआ है, समझो कि नहीं? इसमें तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं कि जो मकाम औरत का इस्लाम में मिला है ना और किसी मज़हब में किसी इनके उस वहाँ नहीं मिला। तो मौलाना फजलुर रहमान माजी में जो कहते थे कि जायज़ नहीं है, फिर इसका मतलब तब वो गलत थे, अब वो ठीक है? नहीं, हम तो अपने नबी के बात पे बात कर रहे हैं ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि औरत का अगर इस्लाम आया औरत को मकाम मिला। पहले कौमें गुजरी हैं वो अपनी वालदा को लेके अपनी माओं को लेके मंडी में जाके बेच के आते थे, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे आए, उनकी नबूवत का ऐलान किया गया, तो आपने औरत को मकाम दिलाने के लिए इनके तब भी आपकी बात बिल्कुल बजाय है, तब भी इंसानों को बेचा जाता था, मंडियां लगती थी, वो तो तब की बात थी। लेकिन अगर हम तो ये जो 10 से 12 MNAs जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जो मुनहरिफ PTI के MNAs हैं, तो क्या उनकी मंडी नहीं लगी, उन्हें नहीं खरीदा गया होगा? खरीदो फरोख्त हो के जमहूरियत के कारकुनां को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा? तो जब सेनेट का जो हुआ था, सेनेट में जो इनके इलेक्शन हुआ था, जो अब क्या है, आप तब भी उस चीज को गलत कहते थे और अब भी इस चीज को गलत कहते हैं, ऐसा ही है? या आपकी बार ये ठीक है वो गलत था? क्या गलत कह रहे हैं आप? जो कह रहे हैं कि सेनेट में भी ऐसे ही हुआ था, आप उस चीज को गलत कंसीडर कर रहे हैं, तो आप आपकी बात जो हो रहा है कहेंगे या आपकी बात ठीक है पहले गलत हुआ था? नहीं, ये इमरान की बात मैं कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। इमरान हुकूमत की बात कर रहा हूँ। उनके MNA जो हैं वो ज़मीर की आवाज़ के साथ इधर खड़े हुए हैं। ये नहीं है कि वो पैसे लेके बिक गए हैं, जैसी हो गया है, बिकने की कोई बात नहीं है। बात करते हैं, यकीन पे बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन अगर फिर लगा रहे हैं ना कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई तो अगर मगर की तो बात ही नहीं, इंशाल्लाह आप कामयाब होगी, इंशाल्लाह कामयाब जी नाज़रीन, हम आगे चलते हैं। और अभी जो है हमें बताया जा रहा है कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में जो काफिला लाहौर से चला था, वो अब जिसने के एक्सपेक्टेशन थी कि 3 बजे गुजरांवाला में उन्होंने पहुंचना था, लेकिन अब वो सुबह 6 बजे जो है वो गुजरांवाला में पहुंचेंगे और अपने कारकुनान से खिताब करेंगे। तो ये बात जो ही लोगों में फैल रही है, तो लोग ये कि यही अपने कारकुनान एक दूसरे को कहते पाए जा रहे हैं कि हम अपने अपने घरों को भी फिलहाल लौटते हैं। जब वो सुबह 6 बजे उनके कायदीन आएंगे, देन उसके बाद वो उनका खिताब सुनेंगे और देखेंगे कि उन्होंने आगे चलना है या उन्होंने सिर्फ यहीं पे उनको जो है मेज़बानी का शर्त अब यहाँ पर आए हैं। इंशाल्लाह हम इनको ही वोट डालेंगे और इनको ही डालते रहे हैं, इंशाल्लाह इनको ही जिताएंगे। अब इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह इस साल वोट किस बुनियाद पे डालते हैं? वोट इसलिए डालते हैं कि भाईजान को किस बुनियाद पे डालते हैं? किस बुनियाद पे? अगर मैं कह रहा हूँ कि ABC ये 3 बंदे हैं, आपने इनमें से किसी को वोट करना है, तो किसको किस बुनियाद पे, उन तीनों में से किसको किस बुनियाद पे वोट करेंगे? मुरली को भाईजान उसमें से ABC में से किसको क्यों चुनेंगे, क्या वजह है? जो ए होगा वो बेस्ट होगा। बस सिर्फ बेस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसकी कारकर्दगी होगी ना। वो मैं पूछ रहा हूँ कि किस बुनियाद पे आप नून लीग को वोट करना चाह रहे हैं? वो हक और सच की बिना पे हम नून लीग को वोट देंगे। उसने महंगाई खत्म की है, उसने बेरोजगारी खत्म की है, मुल्का खान है, ये आप सबके सामने है। उसको देखते हुए ये आवाम किस लिए निकली है? सिर्फ इसीलिए कि इससे जान छूटे हमारी। अगर मैं गुजरांवाला की बात करूं तो यहाँ पर अगर गुजरांवाला डिवीजन में तकरीबन 20 के करीब MNAs हैं और गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 6 सीटें हैं MNAs की, और उन्होंने जो वोट्स लिए हैं वो तकरीबन 7.5 लाख के करीब हैं। तो 7.5 लाख में यहाँ पर तकरीबन 1000 से 1200 के करीब जो मजमा मौजूद है, क्या आपका ये ख्याल है कि ये मजमा गवर्नमेंट को गिरा सकेगा? ये आप गलत कह रही हैं। 1000 के करीब नहीं, 1000 तो वो पंडाल में बैठे हुए हैं सिर्फ। आप वहाँ शुरू शेरावाला बाग से लेके वो आके चाहूँगा अपना बाईपास तक,
दुनिया का जमे गफीर है। ये आप नहीं कह सकते 1000 बंदा है। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम अपने नाजरीन को ये बताते चले अभी की जो नई अपडेट है कि अभी मरियम नवाज जिन्होंने गुजरांवाला आज पहुंचना था वो आज नहीं आ रही, वो कल दोपहर 2 बजे गुजरांवाला आएंगी। अभी तक जो क्राउड यहाँ पर मौजूद था, अभी थोड़ी ही देर में स्टेज के ऊपर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि मरियम नवाज जो कि जिनका काफिला लाहौर से निकला था, जो कि अभी लाहौर से बाहर ही नहीं निकल पाया, वो उनको क्योंकि रात का दोपहर 2 बजे के करीब जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि ये कब तक यहाँ पर इंतज़ार करेंगे। उनके ये जो कारकुनान हैं वो थक जाएंगे। वो दोपहर से यहाँ पर मौजूद अपने कारकुनान का वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, भंगड़े की थाप पर रक्स कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, बड़े पुरजोश थे। लेकिन उनके रास्ते में जो यहाँ पर आना था इसको जो है ना पोस्टपोन करके कल दोपहर 2 बजे कर दिया गया है। इसलिए हम आपको थोड़ा सा ये अपडेट करते चले कि ये अभी ये जो गुजरांवाला के गिरदो नवाज से जो काफिले जहाँ पर आकर पहुँचे थे वो शायद अब वापस चले जाएं, कल दोबारा वापस आएँ। ये कारकुनान जो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हमारे एंकर पर्सन बदर डार बात कर रहे थे, उन्होंने उनसे बात की, वो चिटचैट जो आपको साथ सुनवाई कि ये लोग किस तरह यहाँ पर पहुँचे और ये लोग क्या चाहते हैं, इस गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं। ये महंगाई के खिलाफ है या इमरान खान के खिलाफ है। अगर ये लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं क्या यहाँ पर ही रहेंगे या उनके साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो यह थी आज तक की अपडेट और अभी तक की जो अभी तक की करंट अपडेट है वो यही है कि मरियम नवाज जो कि लाहौर से काफले की सूरत में हमदा शहबाज के साथ इस्लामाबाद की तरफ निकली थी, वो लाहौर से अभी तक निकल नहीं पाई हैं। गुजरांवाला की लोकल क़यादत ने यह फैसला किया है कि वो अपने कारकुनान को यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते, वो थक जाएंगे। रात का ये पहर है, उन्होंने भी अपनी नींद को पूरा करना है, लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया है कि कल दोपहर 2 बजे के करीब मरियम नवाज यहाँ पर पहुँचेंगी और अपने कारकुनान के खिताब करेंगी। इस जमे गफीर को जो उनके साथ चलना चाहेगा इस्लामाबाद की तरफ लेकर निकलेंगी और इस महंगाई मार्च को इस्लामाबाद की सड़कों पर जाके इकट्ठा करके इस गवर्नमेंट से ये मुतालबा करेंगी कि ये महंगाई को क्या कंट्रोल किया जाए या अपने घर भेज दिया जाए। इसके साथ ही हमारी जीप और गुजरांवाला की टीम को जिन्होंने 2 दिन से यहाँ पर काम किया, आज भी सारा दिन मुख्तलिफ मुकामात पर हमने आपने बहुत सारी अपडेट दी, आपको ये बताते रहे कि वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने कारकुनान आ रहे हैं, स्टेज पर क्या हो रहा है। गुजरांवाला के चौक चौराहे चौरस्ते जो कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान से यहाँ पर लेके आ रहे थे, वहाँ पर उनके कारकुनान कितने हैं। हमने आपको ये भी दिखाया कि मरियम नवाज और हमदा शहबाज जब गुजरांवाला पहुँचेंगे तो उनको कहाँ पर रुकवाया जाएगा, उनको क्या खाने के लिए पेश किया जाएगा, उनके लिए क्या क्या बनाया गया है, कहाँ पर वो क़याम करेंगे, कितनी देर क़याम करेंगे, उनके डिनर और नाश्ते और लंच के मुतालिक हमने आपको लम्हा ब लम्हा वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट देते रहे। जैसे ही सुबह के नई आने वाले सुबह में जैसे वो गुजरांवाला की तरफ निकलेंगी, इंशाअल्लाह हम अपने गुजरांवाला के अवाम को और अपने व्यूवर्स को ये बात बताएंगे कि ये काफिला कहाँ पहुँचा और कब गुजरांवाला की सड़कों पर पहुँचेगा और दुख्तरे पाकिस्तान और मियाँ नवाज शरीफ की बेटी इस गुजरांवाला की धरती को कब छुएगी और ये मेरे पीछे खड़े हुए कारकुनान कब उसका चेहरा देख सकेंगे जो कि बड़े वालहाना इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और ये बहुत इंतजार में है। मुझे मेरी टीम में शामिल डॉक्टर राशिद संधू, बदर डार, मोहम्मद असलम और कैमरामैन